मौलवी और मौलाना दोनों को पैसा देते हैं। हर महीने के 31 तारीख को उनके खाते में पैसे आ जाते हैं, पर हमारे पंडितों के लिए, बाबा जी के लिए कोई पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम्स, रोहिंग्या, ठीक है ना, वो ग्रुप वहाँ पर है जो अनऑथराइज बना के वहाँ बैठे हैं और केजरीवाल को अपना वोट बैंक चाहिए, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता कि इस दिल्ली की तरक्की होगी या नहीं। वो कह रहा है मजे से यहाँ तक तुम रहो, फ्री का बिजली पानी लो और मुझे वोट देते रहो और मैं दिल्ली का ये हाल करूँगा। ये वही इंसान है जिसने, अगर आपने सुना हो कि पिंक ठेके बनाए हैं औरतों के लिए, घर की बेटी दारू पिए, घर का बेटा 25 साल से 21 साल की उम्र कर दी गई, दारू पी के पड़ा रहे, आदमी के घरों में दारू पहुंचाई जाएगी, पूरी दिल्ली दारू के नशे में डूबी रहे और इसको टिकट मिलता रहे, और ये पूरी दिल्ली, श्रीलंका का हाल आपने सुना है, सरकार हर चीज फ्री में देती थी, ये वही बनाना चाहता है इसको, दिल्ली को। मेरा नाम है रंजना उमट, मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ बीजेपी की। जो केजरीवाल जी ने आज काम किया है वो बहुत गलत किया है। हम लोग सब इंसान हैं, अपनी अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। केजरीवाल जी को ये तरीका नहीं है कि अगर बग्गा जी किसी सच्चाई के लिए बोल रहे हैं तो उनको जाके पंजाब में पकड़ा जाए। वो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनकी हिम्मत क्यों नहीं हुई कि वो दिल्ली में पकड़े उनको। उन्होंने पंजाब पुलिस को पा के ये सोच लिया कि गुंडागर्दी पंजाब से शुरू होगी। अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम लोग आम इंसान हैं, आम इंसान की तरह जीना चाहते हैं। उन्हें बोलिए गुंडागर्दी बंद करके अपना सही इस्तेमाल करें अपनी सीट का। जो ये कर रहे हैं कि बग्गा को पकड़े फिर और कार्यकर्ताओं को भी पकड़ ले। आज हम सब कार्यकर्ता खड़े, महिला मोर्चा भी खड़ी है यहाँ, पकड़े आके हमें दिखाए कि उनके अंदर कितना दम है। दम ऐसे नहीं होता कि आप पार्टी के लीडर जो आपको ट्वीट करते हैं, आप लोग भी तो ट्वीट करते हो, आपको पकड़ने कोई आ रहा है क्या? आप लोग ऐसा गंदी हरकत क्यों कर रहे हो? हम सिर्फ धरने करते हैं, किसी के ऊपर वार नहीं करते हैं। उन्होंने सीधा हमारे एमएलए जो हमारी विधानसभा के थे उनके ऊपर वार किया है। हम वार को नहीं सहेंगे और केजरीवाल अपनी आंखें खोल ले, कोई भी कार्यकर्ता कम नहीं है, वो पूरी लड़ाई लड़ेगा। हम चाहे सिख, हिंदू, मुस्लिम कोई भी हो, उनका कोई मतलब नहीं है कि ऐसे बीजेपी के वर्कर्स को पकड़ा जाए और उनको ऐसे सजा दी जाए। वो कौन होते हैं? क्या वो मिनिस्टर अपने आप को समझते हैं कि भगवान बन गए? वो भगवान नहीं है, वो भी इंसान है, इंसान की तरह जिए। उनको ये समझना पड़ेगा कि वो किसी कार्यकर्ता या किसी बीजेपी के वर्कर के साथ ऐसे नहीं कर पाते। शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे, क्या नाम है आपका? सुनीता महावर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फ्री की राजनीति करके वो दिल्ली में भी 2 बार सरकार बना ली, अब पंजाब में भी बना ली, अब उनकी नज़र है गुजरात पे, हिमाचल पे, हरियाणा में, और दावा भी करते हैं कि हरियाणा और गुजरात तो हम जीते बैठे हैं। देखिए, दावे करने से कुछ नहीं होगा, सच्चाइयाँ छुपा नहीं सकते हो आप। ये हम दिल्ली वाले जानते हैं कि फ्री का बोल कर आज के टाइम में बिल कितने आ रहे हैं। आपने मतलब कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, और जो राजनीति आपने कहाँ से किस स्तर पे, नीचे स्तर पे आप लेकर आ गए हैं। आप देखिए, हमें इतने साल हो गए, मेरे को कम से कम 40-50 साल मतलब दिल्ली में ही रहते हो गए, तो ऐसी गंदी राजनीति मैंने पहले कभी नहीं देखी। पर जब से केजरीवाल जी आए हैं, उन्होंने राजनीति का स्तर इतना गंदा कर दिया है। और जैसे अगर वो सोच रहे हैं कि मैंने फ्री का मॉडल यहाँ दिखाकर पंजाब में आप आ गए हैं या आप आगे आने की सोच रहे हैं, तो वो ये अब ख़त्म है। क्योंकि लोगों को पंजाब में क्या हो रहा है, उन्होंने आते ही ये वर्ड थे उनके कि मैं जैसे ही हमारी सरकार पोस्ट संभालेगी आपको बिजली फ्री मिलने लग जाएगी। ये आप मानते हैं इस बात को? क्या हुआ? जुलाई बोल दिया उन्होंने, और अभी भी आगे कुछ नहीं है कि मिलेगी नहीं मिलेगी। और वहाँ के लोग तड़प रहे हैं, कह रहे हैं हमें ऐसी बिजली फ्री नहीं चाहिए जो कितने घंटे तक पावर कट है वहाँ पर। तो ऐसा क्या है? देखिए, वहाँ जब पता चलेगा तो धीरे धीरे जैसे दिल्ली से पंजाब और सब जगह पता चलेगा कि असलियत क्या है केजरीवाल की, और असलियत सामने आएगी। सिर्फ अपने को एक हमेशा बोलते रहना ईमानदार ईमानदार ईमानदार, ऐसे ईमानदार नहीं होते हैं।
ईमानदार हर इंसान है, ठीक है ना। एक अपने को बोलते रहो कि मैं ईमानदार, बाकी सारे चोर। अपने गुरु को धोखा देके सीट पे बैठ गया अन्ना हजारे जी को। कहाँ से आया था? अन्ना हजारे के पास से चढ़ा था। अन्ना हजारे जी कहाँ रह गए और खुद कहाँ चढ़ के बैठ गया। ऐसा धोखेबाज आदमी धोखेबाज ही रहेगा। वाले मौलवी मुल्ला कहाँ चले गए? इनको मौलवी मुल्ला नहीं दिखते जो इतने बड़े बड़े क्राइम करते हैं, देशद्रोह वाला का मुकदमा जिन पे चलता है, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उनको तो इन्होंने आज तक नहीं पकड़ा, बल्कि कहते हैं बेचारे मासूम है। तुम्हारे बग्गा जी ने ऐसा क्या क्राइम कर दिया जो बग्गा जी के तुम घर से उठा के ले जा रहे हो? अच्छा, मुझे तो ये भी सुनने में आता है कि मौलवियों के तो पेंशन नहीं बांध दी है। हाँ, ये मौलवी और मौलाना दोनों को पैसा देते हैं। हर महीने के 31 तारीख को उनके खाते में पैसे आ जाते हैं। पर हमारे पंडितों के लिए, बाबा जी के लिए कोई पैसा नहीं है। हमारे वृद्धाओं के लिए तो उन्होंने कोई पेंशन चालू नहीं किया। हमारे यहाँ कोई वृद्धा पेंशन चालू नहीं हुआ है, और विधवाओं को भी 6-6 महीना में पेंशन देते हैं। ये रंगदारी, दिल्ली को गुंडागर्दी और रंगदारी का क्षेत्र बना दिया इन्होंने। अब ये नहीं चलेगा, इनकी गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, बिजली का ही बिल बढ़ा रहे हैं अक्टूबर के महीने से। अब तो ये भी कह रहे हैं कि सब्सिडी लो, सब्सिडी खत्म करेंगे हम। तो केजरीवाल जी का मनमानी हम नहीं चलने देंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अनायता भाटी, जिला मंत्री हूँ पश्चिमी दिल्ली से। केजरीवाल जी मौलवियों को हर महीने तनख्वाह देते हैं, इस बात से हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन क्या मंदिर के अंदर पंडित नहीं है? क्या उनके परिवार नहीं है? इतना दुहात क्यों? ऐसी राजनीति क्यों कि हिंदुओं के लिए ये और मुस्लिम्स के लिए क्या मुख्यमंत्री को शोभायमान लगता है? अपने झूठे वोट बैंक बनाए रखने के लिए ये हरकतें करेंगे एक प्रधानमंत्री? क्या मंशा है इसके पीछे उनकी? क्या पंडितों का परिवार नहीं है? अच्छा, फ्री भी तो मिलता होगा, बोलते हैं, दावा करते हैं बिजली पूरे टाइम फ्री आती है, पानी फ्री आता है। बहुत बढ़िया। ऐसा है जी, बहुत चालाकी से इलेक्शन को जीता गया है। गंदा पानी, घर घर में गंदा पानी, जिसको पढ़ के बीमार पड़े हैं। झूठी राजनीति, बिल्कुल झूठी राजनीति। कहता है कि मैंने वो क्या मोहल्ला क्लिनिक खोला है, ना इसने फ्री पानी दिया, गंदा पानी। बिजली ये 2-2 घंटे काटता है, उसको कहता है फ्री बिजली दे रहा हूँ, उसमें भी 200 यूनिट के ऊपर होती है तो आपको पे करना होता है। कौन सी फ्री बिजली और फ्री पानी की बात कर रहा है ये झूठा और मक्कार मुख्यमंत्री है। इसे इस्तीफा देना होगा दिल्ली से। अब हर वक्त एक बात कहता था, पुलिस मुझे दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। आज जब पंजाब में पुलिस इसके अंडर में आई, क्योंकि इसकी सरकार वहाँ है, तो देखो इसने क्या करा। आज जनता सड़कों पे खड़ी है। जो इसने क्या, ये तानाशाही सरकार चलाएगा, ये कभी नहीं चलने देंगे हम। अच्छा, कल मैं रिपोर्टिंग कर रहा था दिल्ली के अलग अलग जगहों पे, शाहीन बाग में था मैं कल, तो वो लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे मुख्यमंत्री की। कह रहे थे इन्होंने हमें ये दे दिया, फ्री की बिजली दे दी, हमारे मौलवियों की पेंशन बांध दी। वो लोग तो खुश है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो ये वही शाहीन बाग है जहाँ पे CAA का अनुरोध बिल्कुल उसके अगेंस्ट बैठ गए थे ये। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम्स, रोहिल्ला एक है, आपने सुना, रोहिया, ठीक है ना, वो ग्रुप वहाँ पर है जो अनऑथराइज बना के वहाँ बैठे हैं। और केजरीवाल को अपना वोट बैंक चाहिए, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता कि इस दिल्ली की तरक्की होगी या नहीं। वो कह रहा है मजे से यहाँ तक तुम रहो, फ्री का बिजली पानी लो और मुझे वोट देते रहो, और मैं दिल्ली का ये हाल करूँगा। कल मेरे को एक और बात सुनने में आई थी, कुछ लोगों का आरोप है कि यहाँ केजरीवाल साहब दारू फ्री में देते हैं या फिर कुछ सस्ती देते हैं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। सच है ये बात? बिल्कुल सच है। आपको मैं बताती हूँ, मोहल्ले से औरतों का निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। इन केजरीवाल ने कुछ बिल्कुल युवा लड़कों को खाटे बिछा दी हैं, जो पार्क लोगों के घूमने के होते थे, वहाँ पे खाटे बिछाकर मटन पकड़ा है, जो केजरीवाल की तरफ से फ्री दिया जा रहा है, दारू फ्री दी जा रही है। वो मेरे दिल्ली के हर युवा को बिल्कुल बेकार बना देना चाहता है। ये वही इंसान है जिसने, अगर आपने सुना हो, कि पिंक ठेके बनाए हैं औरतों के लिए। घर की बेटी दारू पिए, घर का बेटा 25 साल से 21 साल की उम्र कर दी गई, दारू पी के पड़ा रहे। आदमी के घरों में दारू पहुंचाई जाएगी, पूरी दिल्ली दारू के नशे में डूबी रहे और इसको टिकट मिलता रहे। और ये पूरी दिल्ली, श्रीलंका का हाल आपने सुना है, सरकार हर चीज फ्री में देती थी। ये वही बनाना चाहता है इसको, दिल्ली को। लेकिन हम किस्मत वाले हैं कि हमारी सेंट्रल में सरकार बैठी है जो
मैं तो अपने मोदी जी से इस चीज का उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि प्लीज इस केजरीवाल की इस गंदगी को रोको, जल्दी से जल्दी रोको, नहीं तो हम पूरी दिल्ली हमारी बर्बाद हो जाएगी। दिल्ली बर्बाद हो जाएगी इन्होंने कहा जो दारू है वो भी फ्री मिलती है। मैंने तो सवाल पूछा था, इन्होंने कहा बिल्कुल सच है। क्या सही में सच है? यस, बिल्कुल सही है। बल्कि एक बोतल पर एक बोतल ये फ्री भी देते हैं। और पहले लड़कों का आयु था 21 साल, अब 18 साल कर दिया। पहले रात के 10 बजे तक दारू मिलता था, अब रात के 1 बजे तक दारू अलाउ है। आप बताइए, बच्चों को लाइब्रेरी चाहिए या दारू की दुकान चाहिए? आपने आयुष्मान योजना भारत में लागू नहीं होने दिया। जो मोदी जी ने इतनी अच्छी योजना 5 लाख की योजना लाई थी, उसको आपने लागू नहीं होने दिया। आपको हमारे लोगों के स्वास्थ्य से ज़्यादा आपको शराब बेचने की ज़्यादा जल्दी है आपको, क्योंकि उसमें कमाई ज़्यादा, रेवेन्यू ज़्यादा है। आप कितने लालची हैं, आपको दिल्ली की जनता की कोई चिंता नहीं है। बताइए अब आप क्या कहना चाहेंगे? बग्गा साहब को अरेस्ट किया गया और अब अपडेट आई है कि वापसी दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो इसमें अब हरियाणा पुलिस का क्या रोल मानते हैं? देखिए, जिस तरह की ये मुहिम पंजाब सरकार ने चलाई है और केजरीवाल ने वहाँ भगवत मान का जो फ़ायदा उठाया है, उसने पहले ही कह दिया था कि राज्य के अंदर पुलिस उसको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। तो उसने कह दिया कि जो भी मेरे बारे में सच्चाई बोलेगा या सच बताएगा या सच बोलेगा तो मैं उसको इस तरह से डिटेन करूँगा, ठीक है। और बग्गा जी को वो जिस तरह से उठा के ले गए हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार से दिल्ली पुलिस को बिल्कुल भी ये सूचित नहीं किया कि आज इस तरह से हम बग्गा जी को यहाँ से ले जा रहे हैं। तो एक तरह से कानून का उल्लंघन जो उन्होंने किया है, ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। और इस तरह की जो वो गुंडागर्दी यहाँ फैलाना चाहते हैं, यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ एक एक करके यहाँ जनता जो है अपनी आवाज़ कभी भी नहीं दबने देगी और जनता अपनी आवाज़ इसी तरह से उठाती रहेगी। आज बग्गा जी के साथ ऐसा हुआ है, अगर उसमें भविष्य में किसी के साथ भी इस तरह का होगा तो जनता नहीं बर्दाश्त करेगी और जनता उसके खिलाफ उठाएगी। और मैं तो कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप सरकार ने जो ये घिनौना काम यहाँ से लेके पंजाब जाके किया, दिल्ली सरकार ने यहाँ पर होके करते तो उन्हें पता चलता कि कानून का उल्लंघन करने का असर क्या होता है।